हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एसबीआई क्लर्क की 20 डेज़ की स्ट्रेटजी। आज से लेकर एसबीआई क्लर्क प्री तक आपको यही शेड्यूल फॉलो करना है। इस तरह से यदि आप प्रैक्टिस करोगे, मॉक्स दोगे, तो डेफिनेटली आपके मॉक्स में मार्क्स भी इंक्रीज़ होंगे और एग्जाम में भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बस जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको इंप्लीमेंट करना है। मैं क्या क्या आपको इसमें बताने वाला हूँ, क्या चीज़ें आपको सब्जेक्ट वाइज फॉलो करना है और हर सब्जेक्ट के लिए आपको क्या मॉक में अप्रोच रखना है, क्या ऑर्डर रखना है अटैम्प्ट करने का। उसके बाद डेली आपका क्या रूटीन होना चाहिए, ठीक है। प्री क्लियर करने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें तो आपको करना ही है। इसके बाद एक्स्ट्रा मेंस के लिए आप जो करना चाहो कर सकते हो, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ स्किप नहीं होना चाहिए। उसके बाद सोर्सेस कहाँ से क्या आप पढ़ सकते हो, और लास्ट में फिर मॉक में आपको नंबर कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एक बुक के बारे में। यह है दिशा पब्लिकेशन की बुक, और इसमें आपको एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस पिछले 5 से 6 साल यानी कि 2015 से लेकर 2021 के सभी एग्जाम में आए हुए प्री प्लस मेंस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज। मैं आपको बताता हूँ कैसे और क्या चीज़ें इसमें आपको इस बुक में मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको इसमें मिल जाएगी इस बुक के साथ साथ 5 टेस्ट की लिंक, 5 मॉक टेस्ट की लिंक आपको इसी के साथ मिलेगी, और 100+ आवर्स का आपको वीडियो कोर्स भी इसी में मिल जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ इसमें साथ में आएगी। और इंडेक्स में मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन आपको इसमें कैसे दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये रीजनिंग के हैं। उसके बाद आपके आ जाएंगे क्वांट के, उसके बाद फिर आ जाएंगे इंग्लिश के। वो सेम चीज़ बना सकते हो। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, ये एसबीआई क्लर्क मींस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे उन्होंने उसको इस तरीके से दिया हुआ है। तो कैसा इसमें दिया है मैंने आपको दिखा दिया, और किस तरह से आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो ये मैंने आपको बता दिया। प्लस क्या क्या एडवांटेजेस आपको इस बुक के साथ मिल रहे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। और दूसरी बुक जो है इसमें, ये भी दिशा पब्लिकेशन की बुक है। इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे सारे प्री प्लस मेंस के। ये आप देख सकते हो एसबीआई क्लर्क के लास्ट 10 ईयर्स के हैं यहाँ पे, प्री के प्लस मेंस के, और इसमें आपको फुली सॉल्व मिलेंगे, मतलब आपको सॉल्यूशन भी साथ में उसी में आप देख सकते हो। तो ये बुक का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। और इसमें लास्ट ईयर का 2021 का एसबीआई क्लर्क का मैं आपको स्कोर कार्ड भी दिखा देता हूँ अपना। ये देखो, यहाँ मेरा नाम है, और ये देखो ये मार्क्स मेरे बने 74.75, और कट ऑफ गई थी एमपी की 81.75। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी, जनरल की सिर्फ 60 वैकेंसी थी, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो कट ऑफ में भी कम रहे, ठीक है। तो ये मेरा स्कोर है, ये आपने देख लिया। अब चलते हैं वीडियो में आगे। देखो सबसे पहले मैं बता दूं आपको इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश में आरसी यदि आपको अप्रोच कैसे करना चाहिए उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख लो। पैराजंबल को कैसे अप्रोच करना चाहिए उसके लिए ये वाला वीडियो देख लो। और क्लोज टेस्ट आपको कैसे बनाना चाहिए स्पीड से उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख लो। तो ये 2-3 वीडियो आप देख लो, इससे आपको स्ट्रेटजी समझ में आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इंग्लिश में मेंटेन करना है एक्यूरेसी, क्योंकि एसबीआई क्लर्क में, एसबीआई पीयू में जो भी इंग्लिश आती है ना, वो होती तो ईजी है, स्पेशली क्लर्क में होती ईजी है, लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। आपको लगेगा कि बोथ ए एंड बी है, लेकिन होता ऑल ए बी एंड सी है, क्योंकि जो थर्ड वर्ड होता है सी, उसका आपको कभी आपने देखा नहीं होता, मीनिंग पता नहीं होता, इस वजह से गलत होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना है, और ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश में गलत करने को अवॉइड करना है। आप सोचो कि 26-27 बनाऊँ, क्लर्क लेवल है, तो ऐसा मत करना। 22-23-24 भी करो, लेकिन एक्यूरेसी के साथ करो, ठीक है। और क्वांट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और डीआई, ये 4 चीज़ों में बिल्कुल भी आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना है, इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। हो सकता है आपकी शिफ्ट में क्वाड्रेटिक ना आए, नंबर सीरीज आ जाए। हो सकता है आपकी शिफ्ट में नंबर सीरीज ना आए, सिंप्लीफिकेशन भी ना आए, लेकिन क्वाड्रेटिक आ जाए 6-7। तो आपको हर चीज़ की प्रैक्टिस, हर स्पीड मैथ्स के पार्ट की प्रैक्टिस अच्छे से करना है, ताकि इनमें से कोई भी 2-3 चीज़ आए स्पीड मैथ्स की, तो वो आप जल्दी से जल्दी स्पीड से बना लो। उसके बाद सेम चीज़ रीजनिंग में, पजल पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अभी आईबीपीएस पीओ प्री में कुछ शिफ्ट में ऐसा हुआ था कि पजल ही पजल भरी हुई थी, तो जिसकी पजल पे प्रैक्टिस नहीं होगी उसके लिए वो हार्ड हो गया, लेकिन जिसकी पजल पे अच्छी प्रैक्टिस होगी तो वहाँ से भी डिसेंट स्कोर कर लेगा। 2-3 पजल बना लेगा तो 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन वही चीज़ यदि अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा आ जाए, जो कि होता नहीं है, तो वो तो कोई भी बना लेगा, उसकी प्रैक्टिस सभी की होती है, लेकिन पजल्स की प्रैक्टिस सब कम करते हैं, और फिर पजल ज़्यादा आ जाए तो वो दिक्कत हो जाती है एग्जाम में। तो पजल्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करो, यही काम आता है चाहे पीओ प्री हो चाहे क्लर्क प्री हो, ठीक है। तो पजल्स की प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम करना है। डेली 8 से 10 पजल्स के सेट बनाओ आप मॉक टेस्ट के अलावा। 4 जो मॉक टेस्ट में पजल आती है उनको काउंट मत करना, उनके अलावा 8-10 पजल्स और बनाओ, तब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी आज से डेली, ठीक है। 20 दिन यदि आप 10-10 पजल्स करते हो तो आपकी 200 पजल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, सोच के देखो। तो थोड़ा थोड़ा करके लॉन्ग रन में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उसका। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मॉक में आपको क्या ऑर्डर रखना है अटैम्प्ट करने का क्वेश्चन को। इंग्लिश में आपको सबसे पहले वन लाइनर करने होते हैं। वन लाइनर का मतलब जो एक लाइन में ही आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों खत्म हो जाए, जैसे फिलर्स हुआ सिंगल लाइन में,
वो कर लो पहले आप। एरर्स हुए सिंगल लाइन में, वो कर लो पहले आप। उसके बाद सिंगल लाइन में आपके आते हैं वर्ड्स आते हैं, वो कर लो आप। मिस स्पेल्ट आते हैं, बस उसमें देखना होता है। तो ये क्वेश्चन शुरुआती 10 मिनट में आप कर लोगे ना स्पीड से, तो आपके पास आगे आरसी और पैराजंबल को देने के लिए टाइम बचेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आओ आप आरसी और पैराजंबल पे। तो ये आपको ऑर्डर रखना है इंग्लिश में। सेम चीज़ आपको कॉन्ट में करना है। पहले आप शुरुआती 10 मिनट में स्पीड मैथ्स से मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो। स्पीड मैथ्स का ऑर्डर यही रखना है आपको, पहले सिंप्लीफिकेशन, फिर क्वाड्रेटिक, उनमें से कोई भी, फिर नंबर सीरीज, फिर आपको आना है डीआईस पे, और उसके बाद आना है आपको अरिथमेटिक पे। तो ये कॉन्ट का ऑर्डर रखना है हर मॉक टेस्ट में। आज से जो भी मॉक आप दे रहे हो ना, उसमें हर मॉक टेस्ट में आपको ये ऑर्डर रखना है। और सेम चीज़ रीजनिंग में करना है। रीजनिंग में आपको वन लाइनर जितने भी होते हैं उनको लास्ट में करना है, यानी कि जो आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला एक वर्ड होता है, और वॉवेल को नेक्स्ट करो, कॉन्सोनेंट को माइनस करो, वो वाले जो होते हैं आपके वन लाइनर, उनको लास्ट में करना है। और पहले आपको बनाना है सारे मिसलेनियस, जैसे सिलॉजिज्म हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, ये आपको पहले करना है, एक्सेप्ट ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को आप किया करो मिसलेनियस के बाद में। शुरुआत में कभी आपने ब्लड रिलेशन उठा लिया, 9 मेंबर्स हैं, किसी का आपको जेंडर समझ में नहीं आ रहा है कि वो इसका बच्चा है या उसका है, दिक्कत होती है। ब्लड रिलेशन बहुत जल्दी कंफ्यूज करता है, और एग्जाम में अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि अपन कंफ्यूज हों, फिर उसको वापस से एक बार उसका डायग्राम, वेन डायग्राम बनाएं। ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या किया करो, ब्लड रिलेशन को मिसलेनियस के लास्ट में किया करो पजल्स के साथ। उसके बाद आओ लास्ट में पजल्स पे। तो ये तीनों सब्जेक्ट में आपको अटेम्प्ट करने का ऑर्डर रखना है। इससे आपका स्कोर कभी भी 50-60 से नीचे नहीं होगा। कारण ये है कि हर बार आपके स्पीड मैथ्स वगैरह इस सबसे स्कोर बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ आपको बढ़ाना कैसे। देखो, सोर्सेज की बात करें तो डेली क्विज़ेस आपको अड्डा पे मिल जाएगी, आती है वहाँ पे, है ना। आईबीपीएस पीओ प्री के लिए जैसे था तब पीओ प्री के लिए आ रही थी, अब एसबीआई क्लर्क प्री है तो उसके लिए आ रही है। डेली क्विज़ेस वहाँ पे हर सब्जेक्ट की आती है। उसके बाद पीएम में भी आपको मिल जाएगी क्विज़ेस, वहाँ 10-10 मिनट की होती है। तो उस जो 10 मिनट की जो क्विज़ होती है ना, उसको आप कोशिश करो, स्पीड बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, 10 मिनट की जो क्विज़ है उसको आराम से 10 मिनट में मत बनाओ। 10 क्वेश्चन को उसको आप ख़त्म करो पहले 7 मिनट, फिर उसको कम करते जाओ 6 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 4 मिनट में ही बनाने की कोशिश करो। कुछ इजी क्वेश्चंस भी आएंगे, उनको ओरली करने की कोशिश करो। अपना टाइम रिड्यूस करो तो आपकी ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आपको मॉक टेस्ट लगाना है 2, एक दिन में 2, मॉर्निंग इवनिंग लगाओ। आप 3 लगा रहे हो तो भी अच्छी बात है, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तो लगाओ। सुबह में आप लगाओ थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का, और शाम में लगाओ थोड़ा सा ईजी लेवल का। कौन सा कैसा आपको पता है ना। मैराथन प्रैक्टिस करना है आपको। मैराथन प्रैक्टिस मतलब आपको लग रहा है कि आज बैठ के सिर्फ पजल ही पजल बनाऊंगा 20-25, तो वो आप कर सकते हो गाइडली के बंडल पीडीएफ से। वहीं पे आपको ऐसे सीक्वेंस में मिलेगी पजल, सारी एक जैसी पजल्स मिलेगी। आपको सीटिंग अरेंजमेंट बनाना है तो पूरा वहाँ से आप बना लो। तो इस तरह से प्रैक्टिस आपको करना है, तो गाइडली के पीडीएफ से करो, या फिर उसको टेस्ट फॉर्म में देके करो। और मेमोरी बेस्ड पेपर्स आपको गाइडली पे मिल जाएंगे और टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे। सिंपली वहाँ पे जाना, उनके फ्री में होते हैं ये, शायद ये पेड नहीं होते, मेमोरी बेस्ड होते हैं, डेट भी डली होती है, तो वहाँ से आप मेमोरी बेस्ड पेपर बना लेना। ठीक है, ये हो गए आपके सोर्सेज प्रैक्टिस के और टेस्ट के। उसके बाद डेली रूटीन आपको क्या फॉलो करना चाहिए। देखो, डेली सीए को 1 घंटा दो। आने वाले आपके जैसे आईबीपीएस पीओ क्लियर होता है प्री, तो उस मेंस में भी आपका काम आएगा, और आगे कोई भी मेंस में आपको काम ही आएगा। तो अभी उसको इकट्ठा मत करो, डेली सीए पढ़ते रहो, इंटरेस्ट बना रहेगा, और पूरे दिन की प्रैक्टिस में बोर भी नहीं होगे। दूसरी चीज़, मॉक टेस्ट 2 देना है, वो मैंने बता दिया। डेली क्विज हर सब्जेक्ट की 4-5 क्विज बनाओ। क्विज है ना, स्पीड इन्हांस करने में बहुत हेल्प करती है, तो क्विज डेली बनाना है। और सेक्शनल टेस्ट आप उसका बनाओ जिसमें आपको और नंबर इंक्रीज करना है। जैसे आपको लग रहा है कि आपका रीजनिंग अच्छा है ना, तो आपको कोशिश करना है कि उसमें आपको और नंबर बढ़ाना है, ताकि एग्जाम में भी आप अपना वहाँ से मैक्सिमम स्कोर ले पाओ। सबका कोई स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, कोई वीक पार्ट होता है। ठीक है, तो आपका यदि रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप उसके सेक्शनल बनाओ 2-3 दिन में। तो उसकी जो सेक्शनल होंगे 2-3, वहाँ से 4-4-4, 3-3 पजल्स की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 10-12 पजल्स वो हो गई, और साथ में मिसलिनियस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरह से आप सेक्शनल बनाओ। उसके बाद 8 से 10 सेट्स मैंने यहाँ पे लिखे। तो रीजनिंग में पजल्स का मैंने बता दिया कैसे हो जाएंगे। वैसे ही आप डीआई के सेट्स भी बनाओ, तो ये जहाँ से भी आप चाहो बना सकते हो। बहुत सारे आपको कहीं भी मिल जाएंगे। जो आपके पुराने मॉक टेस्ट है ना, जो आपने या तो बना लिए हैं जिसमें डीआईज रह गई, वो वाली डीआईज को आप बना लो, है ना। अच्छी पीओ लेवल की डीआई भी बना लो, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो ये करना है। और वीक एरिया यदि आपका कोई है, आपको लगता है उस पर आपको क्लासेस देखने की ज़रूरत है, जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज़, आपको उसमें दिक्कत आती है कि कैसे रॉन्ग नंबर ढूंढे, कैसे उसको आगे चेक करें, तो उसके लिए आप क्लासेस देखो। डेली आप किसी ना किसी टॉपिक की देखते रहो, सीखते रहो। तो ये चीज़ें आप करते रहो। तो ये चीज़ें स्पेसिफिक मैंने प्रीलिम्स के लिए लिखी है। प्री यदि क्लियर करना है तो इसमें से कोई चीज़ कम नहीं होना चाहिए। यदि आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो कुछ पजल्स या मेंस लेवल डीआई की प्रैक्टिस, तो वो आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, लेकिन ये सब खत्म करने के बाद, ये सब तो आपको मैंडेटरी ही डेली करना ही है। उसके बाद आपको मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज कैसे करना है। देखो, मॉक्स में आपको जो आपके शुरुआत के 10 मिनट्स होते हैं ना किसी भी सेक्शन में,
उनको आप देखना कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। आप यदि गलत स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो ना मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की, तो वही 10 मिनट में जो कोई बच्चा अच्छे से इस क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर रहा है वो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेगा और आप कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पाओगे। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, देखो जैसे मैंने टेस्ट स्टार्ट किया सेम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट और आपने भी सेम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट स्टार्ट किया। अब मैंने बोला स्पीड मैथ्स बनाओ, ठीक है, आपने पहले स्पीड मैथ्स बनाया, मैंने भी पहले स्पीड मैथ्स बनाया। उसके बाद आई डीआई, तो जो डीआई आई थी पाई चार्ट आ गई मेरे मॉक में, मतलब आपका भी सेम मॉक है, पाई चार्ट आ गई पहले और यहाँ पे भी पाई चार्ट आ गई पहले एक साथ सेम नंबर पे, ठीक है। लेकिन आप है ना इसको बनाने बैठ गए और मैंने कहीं ना कहीं ये नोटिस किया कि यार मुझे इसके क्वेश्चंस लेंदी दिख रहे हैं, मुझे ये डीआई कैलकुलेटिव दिख रही है, तो मैंने क्या किया इस डीआई को स्किप करके मैं आगे चला गया। वहाँ पर एक टेबल डीआई थी और वो सिंपल थी और मैंने उसको बनाया। तो जो मेरे शुरुआत के 10 मिनट होंगे हो सकता है मेरे उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाए और आप अटक गए ये पाई चार्ट वाली डीआई पे और आपने इसको ज़्यादा टाइम दे दिया। मतलब मुझे इस डीआई को बनाने में 3 मिनट लगे तो आपको इस डीआई को बनाने में 5 मिनट लग गए। तो यहाँ पे आपने अपना बनाए तो 5 ही क्वेश्चन बनाए, मैंने भी 5 ही क्वेश्चन, लेकिन आपने अपना 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया। तो यही होता है स्मार्टली क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना। आपने भी डीआई बनाई, मैंने भी, लेकिन मैंने पहले इजी डीआई को बनाई। तो शुरुआत के जो 10 मिनट है वो आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखा करो। स्किप करने की कोशिश किया करो जब आपको ऐसा लगे कि कोई कैलकुलेटिव डीआई आ गई है या कैलकुलेटिव इसमें क्वेश्चन दिए हैं तब, ठीक है। ये चीज़ है ना मेन आपके जो एग्ज़ाम होता है रियल एग्ज़ाम उसमें भी होती है। जिन्होंने अभी दिया होगा IBPS प्री उनको पता है कि एक डीआई थोड़ी सी अबव, मतलब थोड़ी सी मॉडरेट आती है, एक थोड़ी सी इजी आती है, डुएबल, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको, मैंने आपको ये बताया, बहुत अच्छा एग्जांपल देके बताया, तो इस चीज़ को आप इंप्लीमेंट करना, आपके मॉक में आपके डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेंगे। तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी आपके SBI क्लर्क प्री के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।